कल गौतम बुद्ध का परिचय आपने लिख लिया था? लिख लिया था? नहीं लिखा? अरे अब कहाँ चलाओगे? फोटो है, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध का परिचय आप लोगों को क्या लगा? लिखना नहीं था क्या? ऐसे ही चर्चा हो रही थी है? यही लगा? ठीक है, उसको लिख लेना। ठीक है, चलिए अब देखिए, बौद्ध धर्म को जानना, इसका मतलब किसको जानना चाहिए? गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को कई बिंदुओं पर हम समझेंगे। कई बिंदुओं में, जैसे एक बिंदु गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होगा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, कि गौतम बुद्ध की शिक्षा क्या है, और गौतम बुद्ध की शिक्षा ही क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक है, इसके बाद हम बौद्ध संघ की चर्चा करेंगे, बौद्ध संगीतियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म क्यों लोकप्रिय हुआ लोगों में, और फिर बौद्ध धर्म के पतन के कारण, पतन क्यों हुआ बौद्ध धर्म का, और इसके बाद बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव है। ठीक है, इतने बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहली चर्चा प्रमुख घटनाएं। ठीक है, तो आपने परिचय लिख लिया? नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा, जगह छोड़ दीजिए। और इसके बाद आप पहली हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे बेटा? प्रमुख घटनाएं। प्रमुख घटनाएं। ठीक है, देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 घटनाएं हैं, चारों को लिखना है, फिर समझना है। बहुत बड़ा चैप्टर है, लिखना, समझना, होमवर्क, सब सारी चीजें रेगुलर चलेंगी बेटा इस पर। ठीक है, वरना पता चलेगा मैं 1 महीने तक तुमको यही चैप्टर बुद्ध और जैन पढ़ाऊंगा, कन्वर्ट ना हो जाना बुद्ध और जैन में फिर। हाँ हाँ, सच बता रहा हूँ, बहुत प्रभावित करता है ये चैप्टर है। क्या क्या बोलो बोलो बोलो। चलिए, ठीक है, प्रमुख घटनाओं में 4 चीजें हैं। सबसे पहली घटना जो है वो बुद्ध के गृह त्याग की घटना है, और बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, पहली घटना क्या है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने घर छोड़ा था, किस लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें, तो वो घटना क्या कहलाती है? संबोधि। ज्ञान को बुद्ध ने अपने तक सीमित नहीं रखा और इसे लोगों के बीच प्रसारित किया, और प्रसारित करने की पहली घटना जो धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ठीक है, बुद्ध द्वारा ज्ञान देने की पहली घटना क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। और फिर बुद्ध का शरीर त्यागना, महापरिनिर्वाण। ठीक है, बुद्ध का शरीर त्यागना क्या है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तनाय और महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये 4 बेटा घटनाएं हैं जो बुद्ध के जीवन काल से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा पहले लिखने का काम कर लो, फिर एक एक करके सबको समझते चलेंगे। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण में लिखिएगा कि 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष आयु में, 29 वर्ष आयु में सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध, तो ब्रैकेट में गौतम बुद्ध लिख लीजिएगा। ठीक है, 29 वर्ष आयु में सिद्धार्थ, ब्रैकेट में गौतम बुद्ध द्वारा, 29 वर्ष आयु में सिद्धार्थ, ब्रैकेट में गौतम बुद्ध द्वारा, ठीक है, सांसारिक दुखों से, सांसारिक दुखों से, सांसारिक दुखों से व्यथित होकर, व्यथित, सांसारिक दुखों से व्यथित होकर
एवं सत्य की खोज में सांसारिक दुखों से व्यथित होकर, एवं सत्य की खोज में गृह त्याग करने की घटना 29 वर्ष आयु में, ठीक है, सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध द्वारा सांसारिक दुखों से व्यथित होकर एवं सत्य की खोज के लिए गृह त्याग करने की घटना को, ठीक है, गृह त्याग करने की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग करने की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा था? 29। और घर छोड़ने की घटना क्या है? ठीक है, अभी बहुत चर्चा करेंगे इस पर, पहले लिखने वाला काम। अगली हेडिंग संबोधि। यार ये पंखा क्यों बंद किए तुम लोग? संबोधि में लिखिएगा 35 वर्ष आयु में, 35 वर्ष आयु में उरुवेला, 35 वर्ष आयु में उरुवेला में निरंजना पुनपुन फाल्गुन नदी के तट पर, 35 वर्ष आयु में उरुवेला में निरंजना पुनपुन फाल्गुन नदी तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को सर्वोच्च ज्ञान अथवा सत्य की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ को सर्वोच्च ज्ञान अथवा सत्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध तथा तथागत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध तथा तथागत कहलाए। उरुवेला किस नाम से जाना गया? बोध गया। ठीक है, उरुवेला बोध गया के नाम से। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ किस नाम से बेटा? बुद्ध या तथागत। उरुवेला बोध गया। ठीक है, फिर लिखिएगा पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष नाम से, पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से, पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से, पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से, एवं पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से, एवं वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से, पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से, उरुवेला को बोध गया के नाम से, और सिद्धार्थ को बुद्ध या तथागत के नाम से जाना गया। ठीक है, अभी सिर्फ लिखिए, पहले चारों घटनाओं को लिखिए,
फिर चारों को साथ पढ़ेंगे। अगली हेडिंग आपकी धर्म चक्र प्रवर्तनाए। धर्म चक्र प्रवर्तनाए। और धर्म चक्र प्रवर्तनाए में लिखिएगा कि बुद्ध द्वारा सारनाथ, सारनाथ को पुराने जमाने में क्या कहते थे? ऋषि पत्तनम। बुद्ध द्वारा सारनाथ यानी कि ऋषि पत्तनम, ब्रैकेट में लिखिएगा, बुद्ध द्वारा सारनाथ, ब्रैकेट में लिखिए, ऋषि पत्तनम में ज्ञान देने की प्रथम घटना को, ज्ञान देने की प्रथम घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तनाए कहा जाता है। ज्ञान देने की प्रथम घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तनाए। ठीक है, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तनाए कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तनाए कहा जाता है। ठीक है, इसी में कंटिन्यू लिखिए, कंटिन्यू लिखिएगा। बुद्ध ने सर्वप्रथम, कंटिन्यू, अभी पैराग्राफ चेंज मत करिएगा। बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया, अपना प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया। पैराग्राफ चेंज करिए, बुद्ध के, पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए बुद्ध के सरल, सहज एवं उदार विचारों व शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप, बुद्ध के सरल, सहज, उदार विचारों व शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप न केवल जन सामान्य अपितु शासक प्रशासक वर्ग भी, न केवल जन सामान्य अपितु, न केवल जन सामान्य अपितु शासक प्रशासक वर्ग भी, न केवल जन सामान्य अपितु शासक प्रशासक वर्ग भी बुद्ध का अनुयायी बना, जैसे शासक प्रशासक वर्ग भी बुद्ध का अनुयायी बना जैसे। ठीक है, शासक प्रशासक वर्ग भी बुद्ध का अनुयायी बना जैसे, लिखिएगा बिंबिसार, बिंबिसार, कौशाम्बी का उदयन। देखिए 2 उदयन थे, एक कौशाम्बी का एक मगध का, तो ये कहाँ का उदयन है? कौशाम्बी का, कौशाम्बी का उदयन। ठीक है, मगध का बिंबिसार उदयन, कौशाम्बी का उदयन। ठीक है, मगध का बिंबिसार, कौशाम्बी का उदयन। ठीक है, और फिर लिखिएगा आदि एवं परवर्ती शासकों में, एवं परवर्ती शासकों में परवर्ती शासकों में कनिष्क, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन आदि। परवर्ती शासकों में कनिष्क, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन आदि। ठीक है, आखिरी हेडिंग महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में 383 बीसी में बुद्ध के शरीर त्याग करने की घटना को, 80 वर्ष आयु में 383 बीसी में 483
80 वर्ष आयु में 483 बीसी में बुद्ध द्वारा शरीर त्याग करने की घटना को बुद्ध द्वारा शरीर त्याग करने की घटना को बुद्ध द्वारा शरीर त्याग करने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध द्वारा शरीर त्याग करने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, शरीर त्याग करने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, बुद्ध ने कहाँ त्यागा था शरीर? कुशीनगर में, हिरण्यवती नदी के तट पर है। ठीक है, आप लिख लीजिए ब्रैकेट में स्थान कुशीनगर, ब्रैकेट में हिरण्यवती नदी के तट पर। कुशीनगर ब्रैकेट में लिखिएगा हिरण्यवती नदी के तट पर। ठीक है, हिरण्यवती नदी के तट पर। ठीक है, ये गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित क्या है बेटा? 4 घटनाएं हैं। ठीक है, अभी लिखने वाला काम बंद नहीं करना है। अगली हेडिंग डालिए, बुद्ध की शिक्षाएं। दो रूपों में हम देखते हैं बुद्ध की शिक्षाएं। चलिए, बुद्ध की शिक्षाओं में एक तरफ जो उनकी शिक्षाएं थी और दूसरी तरफ शिक्षाओं में ही एक पार्ट है प्रमुख सिद्धांत। मतलब मैं चाहता तो आपको ये बिना हेडिंग के यहीं पर टेबल बनवा सकता हूँ, लेकिन इसको अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि सिद्धांत क्या, शिक्षा क्या। तो एक हेडिंग अलग कर दी प्रमुख सिद्धांत, तो पेपर में एज इट इज आएगा क्वेश्चन, एज इट इज उतार देना, और अगर शिक्षा आएगी तो दोनों को फिर लिखना। ठीक है, तो बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में सबसे पहला है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य से ही निकला है अष्टांगिक मार्ग। फिर है 10 शील। फिर बुद्ध ने क्या किया? निर्वाण प्राप्ति को परम लक्ष्य बताया। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति को परम लक्ष्य बताया। अहिंसा का पालन। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति को परम लक्ष्य बताया, अहिंसा का पालन करना चाहिए बुद्ध कहते हैं। और वैदिक धर्म के संबंध में बुद्ध क्या कहते हैं, इसी के नीचे यहां लिख रहा हूं मैं, आप वहीं नीचे लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले वेदों का खंडन। यज्ञ, पशु बलि व कर्म कांडों का विरोध। यज्ञ, पशु बलि व कर्म कांडों का विरोध, वेदों का खंडन, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को अस्वीकार किया। ठीक है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को अस्वीकार किया। ठीक है, बुद्ध ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को
अस्वीकार किया, यज्ञ, पशु बलि और जो भी धार्मिक कर्म कांड होते हैं इन सब का विरोध किया और वेदों का भी खंडन किया। ठीक है, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, और अगर कोई कहे कि ईश्वर ने लिखे हैं क्या वेद, तो जब ईश्वर ही नहीं है तो वेद भी ईश्वरकृत नहीं हो सकते, तो फिर मैं उनको क्यों मानूं, बुद्ध का कहना था। ठीक है, बुद्ध ने अहिंसा पर बल दिया है और निर्वाण प्राप्ति को मनुष्य का परम लक्ष्य माना है। इसके अलावा बुद्ध 10 शील, अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य का अनुसरण करने के लिए भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये बुद्ध की शिक्षाएं। अब बुद्ध के शिक्षाओं में से हम कुछ बातों को अलग करते हैं और उनको बनाते हैं बौद्ध धर्म दर्शन के सिद्धांत। अब इसमें आप सबसे पहले लिखिएगा, इसमें देखिए कई सिद्धांत हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक तो आ जाएगा आपका प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद, अनित्यवाद, ठीक है, अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद, अनात्मावाद, अनित्यवाद। अनित्यवाद, अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, कर्मवाद एवं पुनर्जन्म, कर्मवाद एवं पुनर्जन्म। ठीक है, कर्मवाद एवं पुनर्जन्म। फटाफट बनाओ ये टेबल। हाँ, प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद, अनित्यवाद, अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, कर्मवाद एवं पुनर्जन्म। और यहाँ ये शिक्षाएं हो गई बुद्ध की। ठीक है, चलिए देखिए बुद्ध की जो व्यवहारिक शिक्षाएं हैं जिनको डिटेल नहीं करना है वो अभी समझ लो, इन सबको तो डिटेल पढ़ना है। ठीक है, ये 3 भी डिटेल होंगे। 10 शील कौन से हैं, 8 मार्ग कौन से हैं और 4 आर्य सत्य कौन से हैं, जिन पर अब दोबारा नहीं चर्चा करनी है। वो क्या है, सबसे पहला निर्वाण प्राप्ति पर को परम लक्ष्य बताया है। निर्वाण मतलब मोक्ष। ठीक है, बुद्ध ने मानव का परम लक्ष्य क्या बताया है, मोक्ष बताया। अब इस पर दोबारा मतलब इस पर आप क्या लिखोगे, ये अपने आप में क्या है, पूर्ण है। ठीक है, तो बुद्ध की एक शिक्षा है कि बुद्ध ने मानव के परम लक्ष्य को क्या बताया है, निर्वाण प्राप्ति। दूसरी बात, बुद्ध ने किसके व्रत को पालन करने के लिए कहा है, अहिंसा के व्रत को, है ना। बुद्ध कहते हैं कि हमें कभी भी हिंसक, है ना, विचारधारा, हिंसक प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि इससे दुखों की उत्पत्ति होती है। और अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वो मोक्ष या निर्वाण को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, बुद्ध ने वेदों का खंडन किया है। क्यों किया है वेदों का खंडन, क्योंकि बुद्ध क्या है, अनीश्वरवादी है। बुद्ध कहते हैं ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है। तो जब ईश्वर नहीं है तो हम कहें कि इसकी रचना किसने करी है, वेदों की, ईश्वर ने। तो बुद्ध कहते हैं जब ईश्वर ही नहीं है तो फिर वेदों की रचना भी ईश्वर नहीं कर सकता। इसका मतलब वेदों में कही गई बातें भी ईश्वरीय नहीं है। तो बुद्ध ने ना ईश्वर को माना और ना वेदों को माना और ना वेदों की कही बातों को माना। समझ रहे हैं, वेदों में यज्ञ, बलि और कर्म कांड दिए हुए, बुद्ध ने इन सब का विरोध किया। ठीक है, पशु बलि का, यज्ञों का और जो भी कर्म कांड है जो लोगों के जीवन में अंधविश्वास, आडंबर और दुखों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, और बुद्ध ने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, किसी एक वर्ग विशेष को सर्वोच्च स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब क्षत्रिय थे बुद्ध। ठीक है, देखिएगा क्षत्रियों का जो असंतोष है वो धार्मिक क्रांति, बौद्ध और जैन धर्म के उदय का एक बड़ा कारण है। कारण क्यों है, जैसे वैश्य वर्ग असंतुष्ट था क्योंकि वो क्या कर रहा था, कमा रहा था।
और उसी के पैसे से सब संचालित हो रहा था, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था में उसकी स्थिति क्या थी? तीसरी। सब कुछ कर रहा था वैश्य और फिर भी तीसरे स्थान पर था, तो वो बढ़ा। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। कैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? कि क्षत्रिय देंगे ब्राह्मणों को संरक्षण, धन, वैभव और जो भी उनकी जरूरत है। बदले में ब्राह्मण देंगे उस क्षत्रिय राजा को सामाजिक स्वीकृति कि हाँ तुम राजा हो, तुम्हारी बात सबको माननी चाहिए। लेकिन राजा का जो अहम है, ठीक है, धीरे धीरे उसको ये महसूस होने लगा कि यार राजा मैं हूं, लेकिन सर्वोच्च कौन है? ब्राह्मण। तो धीरे धीरे क्षत्रियों को ये बात खटकने लगी कि हमें अपनी स्वीकृति के लिए, कामों की वैधानिकता के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ रहा है? ब्राह्मणों पर। तो क्षत्रियों ने फिर क्या किया कि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का विरोध करना चालू कर दिया। और गौतम बुद्ध और महावीर ये दोनों क्या थे? क्षत्रिय थे। तो और स्वाभाविक था इनके द्वारा ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का विरोध किया जाना, और इसी चक्कर में उत्पन्न हुआ बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, तो ये वो शिक्षाएं हैं जिन पर अब और हमें कुछ डिटेल नहीं लिखनी है, क्योंकि ये पॉइंट अपने आप में क्या है? पूर्ण है। जिन पर डिटेल लिखनी है वो क्या है? 4 आर्य सत्य, आस्थांगिक मार्ग और 10 शील। ठीक है, चलो देखो 4 आर्य सत्य समझाने का काम एक फ्लो में करेंगे, नहीं तो फिर वो बीच में फ्लो टूटता है ना, तो फिर बेकार हो जाता है काम। 4 आर्य सत्य, ठीक है, लिखिए 4 आर्य या श्रेष्ठ सत्य। 4 आर्य अर्थात 4 श्रेष्ठ सत्य। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, है ना? तो 4 आर्य अर्थात 4 श्रेष्ठ सत्य बुद्ध की शिक्षाओं का निचोड़ माने जाते हैं। 4 आर्य अर्थात 4 श्रेष्ठ सत्य, 4 आर्य अर्थात 4 श्रेष्ठ सत्य बुद्ध की शिक्षाओं का निचोड़ माने जाते हैं। ठीक है, बुद्ध ने 4 जो बातें कही हैं, जिनको बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कहा गया है, ये 4 आर्य सत्य क्या है बेटा? बुद्ध की शिक्षाओं का निचोड़ है। कौन कौन से आर्य सत्य? लिखिए प्रथम आर्य सत्य। प्रथम आर्य सत्य डैश सर्वम दुखम, अर्थात प्रथम आर्य सत्य डैश सर्वम दुखम, अर्थात सभी ओर। प्रथम आर्य सत्य सर्वम दुखम, प्रथम आर्य सत्य क्या है? सर्वम दुखम, अर्थात सभी ओर सिर्फ दुखों की ही सत्ता है। सभी ओर सिर्फ दुखों की ही सत्ता है। प्रत्येक वस्तु विनाशी एवं अनित्य होने की प्रवृत्ति के कारण, प्रत्येक वस्तु विनाशी एवं अनित्य होने की प्रकृति के कारण प्रत्येक वस्तु विनाशी एवं अनित्य होने की प्रकृति के कारण दुख उत्पन्न करती है। प्रत्येक वस्तु ऑब्लिक घटना कर लीजिएगा बेटा, ठीक है? प्रत्येक घटना ऑब्लिक वस्तु विनाशी व अनित्य होने की प्रकृति के कारण क्या करती है? दुख उत्पन्न करती है। फुल स्टॉप के बाद एक लाइन और लिखिए। बुद्ध ने इस निष्कर्ष को
अपने जीवन बुद्ध ने इस निष्कर्ष को अपने जीवन की गहरी अनुभूति बुद्ध ने इस निष्कर्ष को अपने जीवन की गहरी अनुभूति के परिणाम स्वरूप स्वीकार किया था। बुद्ध ने इस निष्कर्ष को अपने जीवन की गहरी अनुभूति के परिणाम स्वरूप स्वीकार किया था। कल टेस्ट दोगे ना तुम लोग, वैदिक सभ्यता तक का, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, सेकंड चैप्टर सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है। कल आइएगा। चलिए, प्रथम आर्य सत्य में बुद्ध क्या कह रहे हैं? सर्वम दुखम, अर्थात सभी और सिर्फ दुखों की ही सत्ता है। क्यों कह रहे हैं, चर्चा करेंगे। दूसरा हेडिंग, द्वितीय आर्य सत्य। द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदाय। द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदाय अर्थात, ठीक है, द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदाय अर्थात दुखों का दूर होना। नहीं 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 नहीं, दुखों का कारण। दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण, ठीक है। लिखिएगा, गौतम बुद्ध ने दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण, और लिखिएगा गौतम बुद्ध ने समस्त दुखों का मूल कारण, गौतम बुद्ध ने समस्त दुखों का मूल कारण किसे माना है? अविद्या, ठीक है। अविद्या से ही तृष्णा जन्म लेती है, ठीक है। तो दुखों का मूल कारण क्या है? अविद्या। गौतम बुद्ध ने दुखों का मूल कारण, ठीक है, किसे स्वीकार किया है? अविद्या को स्वीकार किया या अविद्या को माना है, ठीक है। दुख समुदाय क्या है? दुखों का कारण। और दुखों का कारण क्या है बेटा? अविद्या। अब मुद्दा ये है कि अविद्या क्या है। तो अगला एक लाइन कंटिन्यू लिखिएगा। लिखिएगा, असत्य को सत्य मानना, अनित्य को नित्य मानना ही, असत्य को सत्य मानना, असत्य को सत्य मानना, अनित्य को नित्य मानना, ठीक है। असत्य को सत्य मानना, अनित्य को नित्य मानना ही अविद्या है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध। तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध अर्थात दुखों का दूर किया जाना। दुख निरोध, तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध अर्थात दुखों का दूर होना या दुखों को दूर किया जाना, जो भी लिखना हो लिख लो। तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध अर्थात दुखों का दूर होना, ठीक है। लिखिएगा, गौतम बुद्ध ने या गौतम बुद्ध के अनुसार, गौतम बुद्ध के अनुसार देखो दुख क्यों हो रहा है? अविद्या के कारण। यानी कि दुखों का कारण क्या है? अविद्या। कारण को दूर कर दो तो दुख दूर हो जाएंगे, यानी किसको दूर कर दो? अविद्या, है ना। तो बुद्ध के अनुसार दुखों के मूल कारण अविद्या को नष्ट कर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है, ठीक है। बुद्ध के अनुसार दुखों के मूल कारण
बुद्ध के अनुसार दुखों के मूल कारण अविद्या। बुद्ध के अनुसार दुखों के मूल कारण अविद्या को नष्ट कर या समाप्त कर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। नष्ट कर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। दुखहीन परम शांति की इसी अवस्था को बुद्ध ने दुखहीन परम शांति की इसी अवस्था को दुखहीन परम शांति की दुखहीन परम शांति की इसी अवस्था को दुखहीन परम शांति की इसी अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा हुआ? निर्वाण कहा है। ठीक है, दुखहीन परम शांति की इसी अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ठीक है, आखिरी हेडिंग चतुर्थ आर्य सत्य। चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुखों से मुक्ति का मार्ग। अर्थात दुखों से मुक्ति का मार्ग। ठीक है, कंटिन्यू लिखिएगा। गौतम बुद्ध ने लोगों को दुखों से मुक्ति हेतु गौतम बुद्ध ने लोगों को दुखों से मुक्ति हेतु एक 8 सोपान वाले लोगों को दुखों से मुक्ति हेतु एक 8 सोपान वाले या सोपानों वाले मार्ग। ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुखों से मुक्ति का मार्ग गौतम बुद्ध ने लोगों को दुख से मुक्ति हेतु, है ना, एक 8 सोपानों वाले मार्ग का अनुसरण करने को कहा है, जिसे एक 8 सोपानों वाले मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा है, जिसे 8 सोपानों वाला मार्ग क्या कहलाता है? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, 8 सोपानों वाले मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग अष्टांगिक मार्ग। देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित यह नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित यह नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिसका अनुसरण कर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिसका अनुसरण कर
ठीक है, नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है जिसका अनुसरण कर निर्वाण प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जिसका अनुसरण कर निर्वाण प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जिसका अनुसरण कर निर्वाण प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसे फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, इसे मध्यम मार्ग, इसे मध्य मार्ग एवं मध्यम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे मध्य मार्ग एवं मध्यम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कितने कितने सोपान हैं? 8। लिखो 8। पहला सम्यक दृष्टि, पहला लिखिए सम्यक दृष्टि डैश। सम्यक दृष्टि क्या है? वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। सम्यक दृष्टि में लिखिएगा वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। ठीक है, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ एवं 4 आर्य सत्यों का ज्ञान। वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ एवं 4 आर्य सत्यों का ज्ञान क्या है? सम्यक दृष्टि है। अगला बेटा, आप लोग निराश मत हो, मैं सिर्फ अभी लिखवाने का काम कर रहा हूं। ठीक है, सब कुछ समझाऊंगा, तुम खुद बोलोगे कि सर अब बहुत हो गया, सब समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा सम्यक दृष्टि के बाद लिखिए सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प लिखिए 4 आर्य सत्यों के अनुरूप आचरण करने का, 4 आर्य सत्यों के अनुरूप आचरण करने का दृढ़ संकल्प। 4 आर्य सत्यों के अनुरूप आचरण करने का दृढ़ संकल्प। ठीक है, 4 आर्य सत्यों के अनुरूप आचरण करने का दृढ़ संकल्प भी क्या है? सम्यक संकल्प। अगला लिखिएगा सम्यक वाक। सम्यक वाक, वाक मतलब वाणी वाला वाक। तो आप लिखिएगा झूठे, निंदनीय, कटु, झूठे, निंदनीय, कटु शब्दों का त्याग एवं झूठे, निंदनीय एवं कटु शब्दों का त्याग एवं सत्य, प्रशंसनीय व प्रिय, सत्य, प्रशंसनीय व प्रिय वचनों को बोलना। सत्य बोलना, प्रशंसनीय और प्रिय वचन बोलना ही सम्यक वाक है। ठीक है, अगली हेडिंग डालिएगा सम्यक कर्म। अहिंसा, अस्तेय। सम्यक कर्म लिखिएगा अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है बेटा? चोरी ना करना। ठीक है, अहिंसा, अस्तेय एवं इंद्रियों पर नियंत्रण रखना।
ठीक है, अहिंसा, अस्तेय एवं इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, आजीव लिखिएगा, ईमानदारी पूर्वक अपनी आजीविका का अर्जन करना। ईमानदारी पूर्वक अपनी आजीविका का, आजीविका समझते हो, है जीवन यापन के साधन, पैसा कमाने के तरीके। आजीविका मतलब वो तरीके जिनसे आप पैसा कमाते हो, तो वो कैसे होने चाहिए? ईमानदारी पूर्वक होने चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त युक्त नहीं होने चाहिए। तो जीविका उपार्जन, क्या लिखा आपने? ईमानदारी पूर्वक अपनी आजीविका का उपार्जन करना ही क्या है? सम्यक आजीव है। ठीक है, अगला सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में लिखिएगा कि लिखिए सम्यक आजीव में, सॉरी सम्यक व्यायाम में निरंतर अच्छी आदतों को ग्रहण करने, निरंतर अच्छी आदतों को ग्रहण करने, एवं बुरी आदतों के त्याग हेतु तत्पर रहना। बुरी आदतों के त्याग हेतु तत्पर रहना। ठीक है, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति वास्तविक ज्ञान एवं 4 आर्य सत्यों के प्रति निरंतर जागरूक रहना। वास्तविक ज्ञान एवं 4 आर्य सत्यों के प्रति, वास्तविक ज्ञान एवं 4 आर्य सत्यों के प्रति निरंतर जागरूक रहना। आखिरी हेडिंग सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, और सम्यक समाधि क्या है? चित्त की एकाग्रता। चित्त, चित्त की एकाग्रता। ठीक है, चित्त की एकाग्रता क्या है बेटा? चित्त की एकाग्रता सम्यक समाधि है। ठीक है, ये वो 8 सोपान हैं, 8 रास्ते हैं, 8 मार्ग हैं जिनसे चलकर कोई व्यक्ति, जिन पर चलकर कोई व्यक्ति निर्वाण प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आखिरी हेडिंग चलिए अब 10 शील। 10 शील लिखने के बाद ये सब हो जाएगा ना, फिर समझेंगे। ठीक है, 10 शील, इसका शील का मतलब होता है नैतिक कर्म। तो बुद्ध ने कितने नैतिक कर्म बताए हैं? 10। तो ब्रैकेट में लिख लो 10 नैतिक कर्म। चलिए 10 शील यानी कि 10 नैतिक कर्म, और 10 शील में पहला शील है सत्य। पहला नैतिक कर्म क्या है? सत्य। हमें हमेशा हर परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा मुक्त आचरण, है ना। चलिए थर्ड अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना।
चोरी ना करना। सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन का संचय ना करना। ठीक है, अपरिग्रह ब्रैकेट में लिखो, धन का संचय ना करना। सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? इंद्रिय नियंत्रण, मतलब काम वासना को नियंत्रित रखना क्या है बेटा? ब्रह्मचर्य है। ठीक है, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। फिर लिखिएगा असमय भोजन का त्याग। असमय भोजन का त्याग। असमय भोजन का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग। असमय भोजन का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग। सुगंधित पदार्थों का त्याग। फिर लिखिएगा कोमल बिस्तर का त्याग। कोमल बिस्तर, कोमल बिस्तर का त्याग। नृत्य संगीत का त्याग। कोमल बिस्तर का त्याग, नृत्य संगीत का त्याग। कितने हो गए? फिर लिखिएगा व्यभिचार ना करना एवं, व्यभिचार नहीं लिख पाओ, व्यभिचार ना करना एवं स्त्री संसर्ग से दूर रहना। व्यभिचार ना करना एवं स्त्री संसर्ग से दूर रहना। ये 10 नैतिक आचरण हैं जो बुद्ध ने बताए। ठीक है, तो आज हमारा लिखने वाला टॉपिक क्या क्या कंप्लीट हुआ? बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं और बुद्ध की शिक्षाओं का एक खंड हो गया, जिसमें 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील आपने लिख लिए। ये जो बाकी हैं ये तो सिर्फ क्या है, समझने वाले थे, तो ये तो आपने टेबल पर ही लिख लिया है। अब इसका दूसरा खंड लिखने वाला जो बचा है वो प्रमुख सिद्धांत है, प्रतीति, समुत्पाद, क्षणिकवाद और ये सब सारी चीजें, है ना। अब ये जो आपने लिखा है इसको समझाने में 1 घंटा लगना है। आज हो नहीं पाएगा, कल टेस्ट है, तो इसको समझेंगे मंडे को, या अगर संडे को क्लास हुई तो संडे को। ठीक है, अब क्या है, एक आध क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, तो आज की ये क्लास खत्म हो, कल बढ़िया वैदिक सभ्यता तक का टेस्ट दो। ठीक है, और मंडे से फिर इस पर और तेजी से आगे बढ़ेंगे बेटा। एक 7 मार्कर क्वेश्चन लिखो। आर्यों के उद्भव संबंधी प्रमुख सिद्धांतों को बताइए। आर्यों के उद्भव संबंधी प्रमुख सिद्धांतों को बताइए। ठीक है, आर्यों के उद्भव संबंधी प्रमुख सिद्धांतों को बताइए।